नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना अपने वर्किंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, जिस दिन पहले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अपनी चेयर पर बैठते ही वकील की लंका लगा दी। साफ कह दिया कि तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए हम यहां पर नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, अभी जब 2 दिसंबर को सुनवाई चल रही थी तो सीजीआई खन्ना ने अपने सामने 70 वकीलों की बोलती बंद कर दी। वकील चिल्लाते रहे कि माय लॉर्ड प्लीज 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, लेकिन सीजीआई खन्ना ने एक ना सुनी। सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कह दिया कि नो नथिंग, एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। तो ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीव खन्ना के सामने कठमुल्ला कहने वाले हाई कोर्ट के जस्टिस की कितनी हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, जैसे ही सीजीआई खन्ना ने इस मामले में एक्शन लिया है, रिपोर्ट मंगाई है, जस्टिस एसके यादव के हाथ पांव फूल गए हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस ने अपने बयान से पलटी मार ली है और पलटी मारते हुए जो कहा है उसके बाद से बवाल और भी ज्यादा खड़ा हो गया है। तो ऐसा क्या कह दिया है हाई कोर्ट के जस्टिस ने और सीजीआई खन्ना ने क्या एक्शन लिया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद गिरिराज सिंह ने कैसे बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं, बयान सुना देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए बीबीसी की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि वीएचपी के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। तो बयान निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के बयान पर पहला बयान निकलकर सामने आया है और यह बयान किसी और की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया है, बल्कि गिरिराज सिंह की तरफ से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने इतना शर्मनाक बयान दिया है, इस बयान को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कैसे हाईकोर्ट के जस्टिस की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो भारतीय मुसलमानों को कठमुल्ला बताता है। तो क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद जस्टिस ने कैसे पलटी मारी है उस पर आएंगे। देखिए, बीबीसी की खबर में आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यायाधीश शेखर यादव जी ने जो कहा है वो 200% सही है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद गिरिराज सिंह का। और यही नहीं रुके हैं, आगे जो कहा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। गिरिराज सिंह आगे कहते हैं कि इसमें यह देखने की जरूरत है कि वो कहां बयान दे रहे थे, किस मंच पर थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पर थे, वो एक सही मंच था। माननीय न्यायाधीश महोदय शेखर यादव जी ने कोई कोर्ट में ऐसी बात नहीं कही है। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी मर्यादा ही पार हो चुकी है। एक तरफ एक सिटिंग जस्टिस इस तरह का बयान देता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सांसद उसे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। मतलब समझने वाली बात है कि विश्व हिंदू परिषद के मंच पर अगर एक जस्टिस मौजूद है तो किसी भी तरह का बयान दे सकता है क्या। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि क्या इंतजार किया जाएगा कि कोर्ट में कब ऐसा बयान देगा जस्टिस, तब उस पर एक्शन लिया जाए। मतलब अगर आप बाहर इस तरीके के बयान देते हैं, मुसलमानों को कठमुल्ला बताते हैं, बयान ये देते हुए नजर आते हैं कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, तो कोर्ट के अंदर बैठकर अपनी चेयर पर क्या ही फैसले देते होंगे, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ गिरिराज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कह दिया है कि एसके यादव ने जो कुछ भी कहा है वो 200% सही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एसके यादव जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जिनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली है। जी हां, बीबीसी से बातचीत के दौरान एसके यादव ने अपने बयान से पलटी मार ली है और पलटी मारते हुए कह दिया है कि मेरा जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो एसके यादव क्या कहते हैं बीबीसी से बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल किया जाता है, सवाल भी सुनिए, जवाब भी सुनिए। देखिए, बीबीसी की खबर में लिखा हुआ है कि जब संविधान के हिसाब से सब बराबर है तो फिर इस तरह का बयान क्यों दिया आपने। तो जस्टिस एसके यादव कहते हैं, इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। बहुसंख्यक का मतलब जिनकी सोच अच्छी है, यानी प्रगतिशील सोच वाले हैं, तो उनके आधार पर यह देश चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का इसमें गलत सेंस लिया जा रहा है। बहुसंख्यक का सीधा सा मतलब है इस देश का आगे लेकर जाने वाले लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिस कैसे अपने बयान को ही घुमा रहे हैं। मतलब
जस्टिस को यह तक नहीं पता है कि भारत में बहुसंख्यक किसे कहा जाता है, कठमुल्ला किसे कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ है, सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद इस मामले को इंटरवीन किया है, रिपोर्ट मंगाई गई है, जस्टिस को जेल हो सकती है, पद छीना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में फजियत हो सकती है। तो एसके यादव अपने बयान से पलट गए हैं और पलटी मारते हुए आगे जो कहा है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। आपको बता दें, एसके यादव तो अपने बचाव में इतना ज्यादा उतर आए हैं कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि सिर्फ मुसलमान कठमुल्ला नहीं होते हैं, हिंदू भी कठमुल्ला होते हैं। जी हां, चौंकिए मत, आगे क्या कहते हैं जस्टिस शेखर यादव, सुनिए। देखिए, बीबीसी की खबर में लिखा है कि कठमुल्ला तो एक प्रचलित शब्द हो गया है जो हमारे हिंदू में भी हो सकता है। हिंदू धर्म में जो गलत रूप से काम करने वाले लोग हैं उनको भी कठमुल्ला कहते हैं। मुल्ला तो अच्छा शब्द है, कट का मतलब लकड़ी होता है, जिसके अंदर लकड़ी का दिमाग होता है वो कठमुल्ला होता है। वो हिंदू में भी हो सकता है, मुस्लिम में भी हो सकता है। मतलब आप देख सकते हैं कि हिंदू भी कठमुल्ला हो सकते हैं। मुल्ला कहां से हिंदुओं में आ गए, सवाल खड़ा होता है। समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि जब से एसके यादव पर एक्शन हुआ है उनके हाथ पांव फूल गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पे जहां एक तरफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील ने कह दिया है कि इस जज पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इसका पद इससे छीन लेना चाहिए। अब जब मुकदमा चलेगा तो जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया है कि हम इस जज को इसके पद से हटाएंगे और इसको हटाने में अगर मोदी शाह हमारा साथ नहीं देंगे तो हम ये समझेंगे कि जज के साथ मोदी शाह सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जहां एक तरफ मौन समर्थन दिया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने तो खुलकर सपोर्ट कर दिया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, अब सपोर्ट करने से बात आगे निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ सदन में जस्टिस पर महाभियोग चलाने की तैयारी है। प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव पर 38 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की, इस पे लिखा भी हुआ है कि जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी। नोटिस पर 38 सांसदों ने किया हस्ताक्षर, अल्पसंख्यकों पर दिया था विवादित बयान। तो महाभियोग निकल कर सामने आया है। एक तरफ जस्टिस एसके यादव ने अपने बयान से पलटी मारी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी ने एसके यादव को सपोर्ट किया है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कि इस तरह के जज पहले फैसले सुनाते हैं, फिर बयान देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए एसके यादव ने तो अपना रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर कि सीजीआई संजीव खन्ना के एक्शन के बाद जेल होने वाली है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या कायदे से गिरिराज सिंह को भी उनकी सांसदी से सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।